दुनिया के अंदर जो है वो 90% लोग जो हैं वो पैसा नहीं बना पाते हैं, और इसी वजह से नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेटजीज ही गलत होती हैं। अगर आप इन्वेस्ट अभी नहीं करेंगे तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप जो वो डबल ट्रिपल वाला ख्वाब है ना, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। वो इसी मार्केट में पूरा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आज इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं कारोबार के लिए, रियल एस्टेट के लिए, हर बंदा जो है डिप्रेस्ड है, वो परेशान है और वो कह रहा है जी अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, जी ये मसला है, वो मसला है, फलाना मसला है। और देखें, ये 90% लोग जो हैं वो यही बात आपको करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर जो है वो 90% लोग जो हैं वो पैसा नहीं बना पाते हैं, और इसी वजह से नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेटजीज ही गलत होती हैं। तो आपने अगर 90% लोगों की बात सुननी है, आपने क्राउड के ऊपर चलना है, तो आप कभी भी पैसा नहीं बना सकेंगे। स्पेशली ये जो हमारे एक्सपर्ट भाई हैं, ये जो है जब खबरें सुनते हैं इतने बड़े बड़े हाउसेज और वो इतनी इतनी वीडियोस, जनाब ये जी इन्वेस्ट कर लें, फलाना कर लें, अभी टाइम नहीं है, अब जी मार्केट बहुत बुरी हो गई है, सारा हो गया। लेकिन जनरली जब भी आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करेंगे तो वो आपको ये बात बताएगा कि अब नाउ इज द रियल टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान रियल एस्टेट। उसकी वजह यह है कि जी के पाकिस्तान में बच्चे पैदा होने तो कम नहीं हुए, ठीक है। अगर बच्चे पैदा होने कम नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ज़रूरत है वो आगे बढ़ती जानी है। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है उसने डायरेक्टली वो आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को उसने इफेक्ट करना ही करना है टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। और वक्ती तौर के ऊपर जब मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आता है तो आपने अपने आप को ये देखना होता है कि यार मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को ज़रूर चेंज करना है, लेकिन मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर करनी है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट अभी नहीं करेंगे तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप जो वो डबल ट्रिपल वाला ख्वाब है ना, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। वो इसी मार्केट में पूरा हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि लाहौर की फेज 10 की फाइलें जो थी वो 1.5 करोड़ रुपए की थी, 1.50 करोड़ रुपीस की, राइट। और डॉलर उस वक्त 175 का था। सो अब आप ज़रा जस्ट इमेजिन इट कि जी कि ये कितने डॉलर का बन गया। ये बन गई जनाब $85,000 की। दिस वाज 85,000 USD। आज यही फाइल 10 मरले की एक किनाल की आपको तकरीबन 1 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट मिलती है। और आज जो है वो डॉलर जो है वो हम 290 पे भी लगा लें तो आज ये है $34,000 की। सो मुझे बताएं कौन सा ये अकल है, कौन सी गीदड़ सिंगी है आप लोगों के पास कि 85,000 पे आप लोग खरीदने के लिए बेताब थे, पागलों की तरह आ रहे थे, और अब ये $34,000 की आप कहते हैं यार हुन नहीं लेनी, ठीक है। सो मुझे तो ये सेंस ही नहीं समझ आती है कि ये कौन सी फाइनेंशियल आप लोगों के पास गुर्ती है या कौन से फाइनेंशियल अकल है जो मुझे नहीं आ रही कि यार ये 85,000 पे नहीं लेनी थी, 34,000 पे लेनी है। या मैं गलत हूं या आप गलत हैं, मुझे नहीं समझ आती कि जनाब ये कौन सा लॉजिकली आप देख लें कि जी का कौन गलत है। मैं कहता हूं कि अब ये खरीदारी का टाइम है, आप कहते हैं नहीं ये वाला टाइम था खरीदारी का, ठीक है। यही डिफरेंस है मेरी सोच में और बहुत सारे जो लोग हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी सोच के अंदर। लिहाजा द पॉइंट इज कि अब यस रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का टाइम है। आपकी प्रॉपर्टीज डॉलर टर्म्स के अंदर ऑलमोस्ट आप देख लें तो 60-70% नीचे आ गई है, 70% नीचे आ गई है, 70% क्रैश कर चुकी है मार्केट। इसके अलावा यस आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी चीज़ है। और मैं कई दफ़ा आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि यार एक स्ट्रेटेजी है, उसके मुताबिक आपने चलना है। ऑब्वियसली माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज इंस्टॉलमेंट्स। मैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लूँ चीज़ को, ठीक है ना जनाब। ईजियर इंस्टॉलमेंट्स हैं, मैं आराम से दूंगा। अगर कोई प्रॉपर्टी फर्दर डेप्रिशिएट होती है तो उसका भी मुझे फ़ायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, ठीक है जी। सेकेंडली जो प्रॉपर्टी 60% 50 to 70% नीचे आ चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, सिंपल मैथ्स है, लॉजिक है, वो जगह आपकी इन्वेस्टमेंट की बनती हैं। ये सारी उम्र ऐसे नहीं रहना। जब 2019-20 के अंदर मैं आप लोगों से वीडियोस बना रहा था और मैं कहता यार अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, डॉलर 40% से 50% की रेट नीचे गिर चुका है, और ये 2021 के अंदर जो है प्रॉपर्टी ऊपर चढ़नी है, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ उस टाइम पे आके इन्वेस्ट किया। नाउ दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट। लेकिन
बहुत सारे लोग जो हैं वो उस वक्त भी stubborn थे कि नहीं 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 ये उत्ते जाएगी। उन्होंने फिर जाके जब इधर पहुंचा तो यहाँ पे जाके चीज़ें लेना शुरू की, उनको पता चला, ख्याल आया, ख्वाब आया, ओ पाकिस्तान की मार्केट बड़ी हॉट हो गई है, अब हमने इस मार्केट के अंदर घुसना है। और फिर वो घुस के इस वक्त वो इधर बैठे हैं माशाल्लाह। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुझे कॉल्स आती। द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैटास्ट्रॉफी इज यू योरसेल्फ, नो वन एल्स इज टू बी ब्लेम्ड। आप कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमाना इतना आसान होता, इतना इजी काम होता तो भाई सारी दुनिया जो है ना रियल एस्टेट में पैसा लगा के तो सारे के सारे लोग आज बिलियनर बन गए होते। हालांकि रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा बिलियनर्स बनाती है, लेकिन वो भी जो बनते हैं बिकॉज इट्स ईजियर, रियल एस्टेट इज ईजियर, उसको समझना आसान है, बहुत कॉमन सी चीज़ है जो मैंने आपसे भी डिस्कस की है। ठीक है, इतनी सी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें। आप जो काम करें, नौकरी कर रहे हैं, आप वो नौकरी करें, आप नौकरी के काबिल हैं, आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो गाइस प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे ना हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। इवन जो हमारे फाइनेंस के लोग भी हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग भी हैं, उनको भी इन्वेस्टमेंट्स का नहीं पता, इन्वेस्टमेंट्स किस तरह की जाती है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हमारे नहीं सिखाई जाती। और इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है वो फेल करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, और दे आर अनएबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स। सो गाइज the basic problem is, and the basic thing which I want to focus today is कि अब 2023 ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर हो चुका है, 2024 पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का गोल्डन टाइम है, राइट? यू मे नॉट हियर इट फ्रॉम एवरीवन, बट कैप्टन शाहनवाज फ्रॉम blog.com इज टेलिंग यू कि जनाब ये दिस इज अ गोल्डन इन्वेस्टमेंट टाइम इन पाकिस्तान रियल एस्टेट। आप किसी भी चीज में कर लेंगे, राइट? ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा रिटर्न देंगी, कुछ चीज़ें इस वक्त भी रिटर्न दे रही हैं। जो हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर सबसे गोल्डन जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है वो आपकी कंस्ट्रक्शन और हाई राइज है। दैट इज़ एन एवरग्रीन थिंग, कंस्ट्रक्शन हाई राइज एवरग्रीन। कंस्ट्रक्शन प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ये प्राइसेस पिछले साल 2022-23 के अंदर भी जब आपकी सारी प्रॉपर्टी ये 70% नीचे आ रही थी, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये 60% ग्रो कर चुकी है, 50% ग्रो का। हर जगह के ऊपर मुख्तलिफ है, लेकिन एवरेज भी अगर आप निकाल लेंगे ना किसी भी सेक्टर के अंदर, कहीं पे भी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर, तो वहां पे भी 30 से 40% की ग्रोथ दे के गई है ये इंडस्ट्री। ठीक है, रियल एस्टेट ही है ना, ये भी रियल एस्टेट है, ये क्या है, कोई और चीज है। लेकिन हमने पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट बना दिया प्लॉट और फाइल को, बस प्लॉट फाइल प्लॉट फाइल। कितने दफा मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, यार बात यह है कि कितने बिल गेट्स हमने पैदा कर लिए हैं, कितने हमने वॉरेन बफे पैदा किए हैं, कितने हमने रॉबर्ट कियोसाकी पैदा किए हैं, कितने हमने रॉब मोर पैदा किए हैं, कितने हमने अंबानीज पैदा किए हैं, कितने हमने जो है वो क्या कहते हैं मिठल्स पैदा किए हैं, जो भी वॉट एवर दुनिया के अंदर ग्लोबली अपना नाम बना रहे हैं। और स्ट्रेटजीज बातें हम ऐसे करते हैं कि जैसे हमने बहुत अच्छा जो है ना वो बना लिया। पिछले दिनों एक भाई मुझे कह रहे मैं तो कार रेंट दे दे के मैं बहुत अमीर हो गया, मैं 3 जनरेशन से हम ये काम करें। मैं कहा 3 जनरेशन से अगर ये काम आप कर रहे हैं तो फिर आपको तो टाटा के बराबर होना चाहिए, अगर इतना पैसा था उसके अंदर। तो 3 जनरेशन से काम करके भी अगर आपका पैसा नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका काम ठीक नहीं है। ठीक है जी, तो या आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत छोटे हैं। तो अपने गोल्स अगर आपने ये रखना है कि यार मैं बस है ठीक है यार, मेरा जो है ना 2 करोड़ रुपया है, 10 साल में 10 करोड़ रुपया हो जाएगा तो बस मेरी तो जनाब चांदी चांदी हो जाएगी, तो वो फिर आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ही छोटे हैं। फिर आप इस तरह सोच ही नहीं रहे कि यार मैं ऐसा क्या काम करूँ कि ये 2 करोड़ रुपया जो है ये 10-20 सालों के अंदर जो है वो 2 अरब रुपया बन जाए, 3 अरब रुपया बन जाए। और हमने आपसे पूरी स्ट्रेटेजीज और चीज़ें शेयर की हैं और आपको उसके ऊपर चलना चाहिए। अगर आप नहीं चलेंगे तो यस, रियल एस्टेट इज अगेन गोइंग टू मेक सम मनी। हमारा तो पिछले 10 साल 12 साल की मैंने जितनी भी कैपिटल गेन्स निकाले हैं फाइल्स और प्लॉट्स के अंदर, वो हार्डली इन्फ्लेशन के साथ ही कोप अप कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। बैक इन 2012 आई थिंक डॉलर वाज एट 12-13 अगर कर लें तो डॉलर जो था वो था 80 रुपीज का, समवेयर लाइक दैट, शायद से ज्यादा हो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। और उस वक्त फेज 6 का प्लॉट जो था वो था तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का, एक अंदाजे के मुहतात अंदाजे के मुताबिक, राइट? 80 रुपए के हिसाब से ये बन गया 1,87,500 डॉलर का। ठीक है, आज 2023 में आज डॉलर जो है वो है 280 पे। वो से 6 का प्लॉट जी बहुत अच्छा भी था और मैं उसको आज प्राइस करूं तो वो 6 करोड़ रुपए का है, तो वो है जी 2,14,000 डॉलर का। ये आपने टोटल कुल मिला के कमाया है एक फेज 6 के अंदर, एक कनाल का प्लॉट पिछले 10 साल अगर आपने रिटेन किया तो माशाल्लाह, क्लैपिंग्स फॉर यू गाइस, वेरी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, वेरी गुड। आप इस तरह लगे रहे,
तो मेरा ख्याल है कि 10-20 जनरेशन के बाद आपके पास 2 अरब रुपया हो जाएगा। और प्लॉट लें, फेज़ 5 में भी खरीद लें, 6 में भी एक खरीद लें, 7 में भी खरीद लें, ठीक है जी। और फिर आप जो है वो इंशाल्लाह ताला प्लॉट टू प्लॉट होके आपके पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो अगर ये आपको सही समझ आती है तो फिर हमारे जैसे बंदों की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे ओ डॉलर इधर चला गया सी, मैं अगर इसको 2016 में बेचता, मैं फिर 2020 में खरीदता, 2025 में 23 में 22-23 में बेच लेता, फिर मैं कर लेता। तो भाईजान फिर गैप दा इलम थानू सी मैनू भी दे देंगे थोड़ा सा ना, ठीक है ना जी। अगर आपको पता था जी कोविड आना है तो मैंने उस वक्त लेना था और मैंने इस पे बेचना था, तो गैप का इल्म होना चाहिए आपके पास, बड़ा ज़रूरी है। अगर वो गैप का इल्म आपके पास है, मेहरबानी फरमा कर हमारे ऊपर भी कुछ इनायत फरमा दें, ताकि हमें भी पता चल जाए करे कि किस टाइम के ऊपर प्रॉपर्टी को जो है ना वो एग्जैक्ट टाइम के ऊपर कैसे टॉप के ऊपर बेचना, एग्जैक्ट टाइम पे कैसे बॉटम के ऊपर खरीदना, हमें समझ नहीं आती। तो लिहाजा गाइस, आई होप दिस हेल्प्स यू मेकिंग सम गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन द फ्यूचर, और आप अपनी गलतियों से लर्न करें रेदर देन। एक हमारा मसला पता है कि हमारी ईगो और प्राइड हमें ना तबाह कर देती है। हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करना चाहते हैं, हम उसको कहते हैं, हम उस गलतियों के ऊपर परसिस्टेंट हो जाते हैं कि यार नहीं ये गलती हमने कर तो दी है इन्वेस्टमेंट की, लेकिन असी कहना नहीं सही सी, असी इनू सही साबित करना है, भावें माउंट एवरेस्ट उल्टा हो जाए, भावें जरा सुनामी आ जाए, असी इनू सही साबित करना नहीं। आपने सही साबित नहीं करना, आप इन्वेस्टर हैं, यू हैव टू बी फ्लूइड। आपको अपनी फ्लूइड स्टेट में रहना है, आपको अपने आप को ओपन माइंडेड रखना है, आपको इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को ये बुरा नहीं मनाना चाहिए जो आज मैंने बातें आपसे की। सख्त हैं थोड़ी सी, लेकिन ये बुरी बात नहीं है, ये आपको एक शेक करने के लिए की है मैंने बातें। और मजे की बात यह है कि पिछले 10 सालों में आपने कोई 8-10 लाख रुपया तो अगर आपका सिर्फ प्लॉट पड़ा है ना, तो आपने उसका दे दिया होगा। भाई घर बना लेते इसके ऊपर यार, खुद खुदा का खौफ कर लेते, कुछ तो उसका फायदा उठा लेते, लेकिन नहीं जी। मैनू जड़ा वो चौधरी फलाने ने मैनू क्या सी ते उन्हें बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट करा देती, और मेरा 6 करोड़ रुपए का हो गया जी, मैं 1 करोड़ रुपए का सी, माशाल्लाह तालियां आपके लिए। आज भी भाईजान वो 2 लाख डॉलर के आसपास ही है, पहले लिया उस वक्त भी आपने 2 लाख डॉलर का लिया था, आपको मुबारक हो ये 2 लाख डॉलर। मैं तो नहीं चाहता ऐसे 2 लाख डॉलर ऐसी प्रॉपर्टी जो मुझे 10 साल के बाद भी 2 लाख डॉलर ही मेरी रह जाए। सो लिहाजा और कुछ नहीं, चले जी वो 2 लाख डॉलर रहती है, मुझे कुछ ना कुछ रेंट देती रहती, तो मैं फिर भी मानता कि यार चलो कोई 2-4-5% मुझे रेंट दे दिया उसने, मेरा कोई भला हो गया, राइट। लेकिन जिस प्रॉपर्टी ने आपको कोई कैश फ्लो नहीं दिया, उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कोई नहीं कैलकुलेट कर सकता, तो आप उसको कैसे एक बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट। और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज माशाल्लाह ताला, इतने जहीन समझदार जहानत और फतानत के लोग मौजूद हैं कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ उनकी ये DHAs में, बाकी सोसाइटीज़ में इसी तरह फारिग पड़ी हैं, और वो बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला बारिश फरमाए, पैसों की रहमतें फरमाए, और उसके अंदर से जो है उनका अनाज निकले। अनाज भी नहीं लगता यार इस ज़मीन पे, तो खुदा का खौफ कर लो, इस पे तो अनाज भी नहीं लगता। आप तो इसके ऊपर से फार्म कि आपने 100 प्लॉट ले लिया है, आप कहें यार चलो कुछ और नहीं है, तो मेरी जो है ना 8 एकड़ ज़मीन है, मेरे कार गंदम ही आ जाएगी। इससे बेहतर तो यार फार्म हाउसेस की लैंड ले ले, एग्रीकल्चरल लैंड ले ले, वो बेहतर है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो फार्मर है, आपको पता है वो कौन है? बिल गेट्स। दुनिया में सबसे ज्यादा फार्म लैंड जो है वो बिल गेट्स ओन करता है। और भाई उसको फॉलो कर लो, उन लोगों को फॉलो कर लो, ये छोड़ दो, अब इससे बाहर निकलो, कंस्ट्रक्शन साइट पे आओ, रेंटल साइट के ऊपर आओ, राइट, दैट इज अ वे टू गो। ये एक्सपर्ट्स के लिए स्पेशली अपना पैसा, इतना महंगा पैसा, इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस तरह की चीज़ों में बर्बाद ना करें, ठीक है। और अपने लिए कोई ऐसी इनकम बनाए जिससे आपका जो है वो ज़िंदगी का और आपके लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बने, रेदर देन कि उन्होंने छाड़ के जनाब साड़ी कोई मेरा कोई पोता आके इतने कार बना लेगा, पोते ने आके पता नहीं पोते ने पाकिस्तान आना कि नहीं आना, ठीक है। सो गाइस, आई होप आप जो है वो इसको पॉजिटिव साइड पे देखोगे, इस वीडियो को अपनी गलतियों से अंडरस्टैंड करोगे, अपनी प्राइड और ईगो को इसके सामने नहीं लाना। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, जब आप अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते ना कि यार नहीं हमारी स्ट्रेटजी गलत नहीं हो सकती, वो एक स्टबन आदमी जो है ना वो सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करता है इसी एटीट्यूड की वजह से, इसी प्राइड की वजह से, और अल्टीमेटली जो है वो ही बिकम्स अ फेलियर अमंग्स ऑल पीपल। और मैं ये बात आपको खुद, अगर आपके पास 20 करोड़ रुपया है और आज के 10 या 15 साल के बाद आपके पास वही 20 करोड़ रुपया 1.5-2 अरब रुपया नहीं बनता है, तो आप फेलियर हैं, आप गलत थे, आप गलत हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह से वो बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।